हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के हमारे प्रीलिम प्राइम वीडियो का टॉपिक है आसियान और आरसीईपी, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब ये जो मैप में हाईलाइटेड कंट्रीज है, ये सिर्फ आसियान या फिर सिर्फ आरसीईपी की नहीं है। तो फिर यहाँ पे आसियान और आरसीईपी दो अलग अलग चीज़ें हैं, पहले आप ये दिमाग में रखिएगा। और आसियान की जो मेंबर कंट्रीज है, दोज आर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज सिर्फ आसियान की है। और प्लस जो 6 मेंबर्स है, दैट इज इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सारी आरसीईपी के कंट्रीज हैं। अब इनका डिफरेंस और इनके बारे में हम डिटेल्स अब देखते हैं आगे। अब आसियान जो है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अब बेसिकली हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये जानना ज़रूरी होता है कि एग्जैक्टली उनका फोकस एरिया कौन सा है। बेसिकली अब आप ये कंसिडर करके ही चलिएगा कि ट्रेड हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। और फिर जब हम मेंस में आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये लाइंस आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे मेंस में आपको अगर आसियान के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये मेंशन अगर करेंगे तो वो बेटर रहेगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन which was established to promote political and social stability amid rising tensions among the Asia Pacific's most colonial nations। ठीक है, अब ये यही ऐसी ही लाइंस हमें मेंस में मार्क्स दिलाती है, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये मोटो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, इसे भी देख लेंगे कि वन नेशन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, ये मोटो है आसियान का। फिर उसके बाद 8 अगस्त को आसियान डे के तौर पे जाना जाता है। आसियान का सेक्रेटरीट इंडोनेशिया जकार्ता में है। 1967 में इस्टेब्लिश किया था आसियान को। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू आसियान। ठीक है, आप ये इससे याद रखिएगा, ये सेंटेंसेस एग्जाम में आ जाते हैं। 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आसियान बना था। ठीक है, अब इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं? दोज आर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक है, आप इन्हें भी लर्न कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आसियान में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो यहाँ पे सारी थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड है, लार्जर देन ईयू। ठीक है, यूरोपियन यूनियन से भी बड़ा मार्केट है और नॉर्थ अमेरिकन से भी ज़्यादा बड़ा मार्केट है। तो इसीलिए साउथ ईस्ट एशियन रीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड वहीं से होता है। तो फिर इसी के वजह से अभी सबका चल रहा है, सबका ध्यान अभी साउथ एशिया के तरफ है। ठीक है, फोर्थ मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ग्लोबली, आसियान शेयर of global export has also risen from only 2% in 1967 to 7%, अब 7% of global trade। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और फिर अब आसियान लेड फोरम्स कौन से हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इन्हें भी हम डिटेल में देखना ज़रूरी नहीं है, पर आपको एक सुपरफिशियल नॉलेज होना चाहिए कि आसियान रीजनल फोरम है जो कि 1993 में लॉन्च हुआ था। वो 27 मेंबर मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है, और ये भी मतलब प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये पॉलिटिकल एक ग्रुपिंग है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलना चाहिए। आसियान रीजनल फोरम प्लस आसियान प्लस 3, तो ये भी एक कंसल्टेटिव ग्रुप है। 1997 में ये बना था। उसमें चाइना, जापान और साउथ कोरिया ये एक्स्ट्रा की कंट्रीज हैं, प्लस आसियान, तो आसियान प्लस 3। ऑलराइट, उनका ईस्ट एशिया समिट भी है जो कि पहली बार 2005 में उसे हेल्ड किया गया था। और उसमें फिर आते हैं आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब हमें ध्यान में यहाँ पे ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये डिफरेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि आसियान लेड फोरम में ईस्ट एशिया समिट जो है, इन चीज़ों में आसियान प्लस इंडिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज आरसीईपी की कॉमन है, बट उसमें एक्स्ट्रा रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो इसे भी ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे।
अब इंडिया और आसियान का क्या रिलेशन है, तो ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ पे लिखे गए, आप इनका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन अब इंडिया और आसियान का देखा जाए तो वो है, आसियान इज इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, आसियान इज इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। India's trade with ASEAN stands at approximately 10.6% of India's overall trade. India's exports to ASEAN stands at 11.28% of our total exports. ठीक है, तो FTA भी है हमारा, दैट इज़ फ्री ट्रेड एरिया, तो हम काफ़ी आसानी से थ्रू आउट ऑल दोज आसियान कंट्रीज़ हम ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं, ताकि हमारे इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बढ़े, और तो कुछ नहीं। फिर हमारे इसमें ट्रेड डेफिसिट भी काफ़ी कम है अगर बाकी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। अब जैसे चाइना के साथ हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है, और फिर ऐसे वक्त FTA काफ़ी काम में आता है, क्योंकि वहाँ पे आप एक्स्ट्रा की एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह नहीं लगा सकते। तो फिर आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और फिर उसके बाद आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल वॉज सेटअप इन 2003 टू ब्रिंग की प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया एंड आसियान कंट्रीज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है, ये काफ़ी नोटवर्दी चीज़ है। फिर यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे, फंड्स का देखते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे फंड्स के लिए तीन इम्पॉर्टेंट फंड सेटअप किए गए हैं, आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड, आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड एंड आसियान इंडिया ग्रीन फंड। ये चीज़ें मेन में बहुत ज़्यादा काम में आती हैं, और प्री में आपको बस ये सुपरफिशियल नॉलेज होना चाहिए कि एटलीस्ट हमारा ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ कल्चरल टाइज है, तो हमारी कोऑपरेशन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी है, एनवायरमेंटल फील्ड में भी है, और कल्चरल फील्ड में भी है। ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म वो तो होता ही रहता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन आसियान से रिलेटेड है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पे अब मैरीटाइम डोमेन में कोऑपरेशन करना, दिल्ली डायलॉग जो है दैट इज़ एनुअल ट्रैक ऑफ 1.5 इवेंट, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, आप बस ये याद रख रहे हैं, अब जैसे पॉलिटिकल सिक्योरिटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन, आसियान इंडिया सेंटर। अब यहाँ पे पॉलिसी रिसर्च होगा, एडवोकेसी एंड नेटवर्किंग एक्टिविटीज़ विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड थिंक टैंक्स इन इंडिया एंड आसियान। तो यहाँ पे बस एक प्लेटफॉर्म है जो कि दैट विल ब्रिंग बोथ नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, आसियान एक एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया को साथ में लाएगा, और फिर वो अपनी पॉलिसीज़ वगैरह को अच्छे से डिस्कस करके अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि अभी 26th राउंड ऑफ निगोशिएशंस हुए थे RCEP के, वो हुए थे ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। ऑलराइट, तो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, अब ये एक प्रपोज्ड पैक्ट है, 10 आसियान इकोनॉमीज जो है हमारी, और प्लस 6 अदर्स, एंड दोज आर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, आप ये बहुत ज़रूरी है इसे याद रखना, और ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। विथ विच ग्रुपिंग करंटली हैज़ FTAs। ठीक है, अगेन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। The objective of launching RCEP negotiations is to achieve modern, comprehensive, high quality और इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनानी है अमंग मतलब आसियान के जो मेंबर्स हैं और उसके FTA पार्टनर्स के बीच में। अब यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा ट्रेड स्मूथली हो, और हम टेक्नोलॉजी शेयर कर पाए, और एक इकोनॉमिक अच्छे से कोऑपरेशन हो, तो यही बेसिक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे पहले यही पॉइंट्स आते हैं। तो अगेन ये पॉइंट आपको मेंस में काफ़ी काम आएगा। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब RCEP का पोटेंशियल क्या है, तो RCEP हैज़ द पोटेंशियल टू डिलीवर सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस इन द ईस्ट एशिया रीजन, मेकिंग इट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक। ठीक है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 16 RCEP पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। क्योंकि आप अब ये ऐसा सेंटेंस जब एग्जाम में आता है कि RCEP कंट्रीज में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, तो ऐसे अब हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हम लर्न तो नहीं कर सकते, पर यहाँ पे लॉजिक आपका काम में आ सकता है, क्योंकि इंडिया और चाइना ऑलरेडी है यहाँ पे, और साउथ एशियन रीजन काफ़ी बड़ा है और बहुत सारी कंट्रीज है, तो आप
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, और ये ऐसी चीज़ें लॉजिकल थिंकिंग जो है हमारे एलिमिनेशन टेक्निक में काफ़ी काम में आती है एग्जाम में। ऑलराइट, और अब यहाँ पे 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड ओवर अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कीजिएगा। आरसीईपी जो है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड ओवर अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स। ऑलराइट, और मोर देन 90% ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट अक्रॉस ऑल आरसीईपी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, यहाँ पे स्मॉलर मीडियम एंटरप्राइजेस के होते हैं। अब ये जो है आरसीईपी का ये अच्छा मैप है, ये एक्चुअली विजन के मैगजीन में भी आया था। तो ये भी मैप जो शुरुआत की स्लाइड में मैप था, अगेन ये सेम मैप है, और आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। और ये सारी कंट्रीज आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स।